घटिया लाइफ होती है, तो वही घटिया लाइफ मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि किताब कुछ नहीं है, गायनेकोलॉजी की किताब हमने ली ही नहीं है। अपने दोस्त के रूम में मैं ये विंबलडन देखने आया। विंबलडन ही बोलते हैं। ये देखिए, ये मैं पढ़ रहा हूँ अकेला यहाँ पे और वेफर खा रहा हूँ 3 बजे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला ही अंडर प्रिविलेज हूँ, कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी शाम के 6 बजे और अभी मैं जस्ट उठाऊँ क्योंकि हमारी अभी एग्ज़ाम चल रही है। आज मैंने सर्जरी की एग्ज़ाम ख़त्म करी और मैं आते ही तुरंत सो गया था। पेपर सुबह 10 बजे था, 1 बजे ख़त्म हुआ और मैं ऑलमोस्ट 5 घंटे सो गया हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है एग्ज़ाम में। घटिया लाइफ होती है, तो वही घटिया लाइफ मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी अब नेक्स्ट गायनेकोलॉजी की एग्ज़ाम है, परसों है, तो ये व्लॉग आज उतारूंगा और कल भी शूट करूंगा। तो 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग एग्ज़ाम के बाद में अपलोड करूंगा। तो अभी शाम के 6 बजे है और व्लॉग अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नहाने जाता हूँ क्योंकि सुबह नहाने का टाइम ही नहीं मिलता है एग्ज़ाम में। तो अभी मैं फटाफट से नहा लेता हूँ और फिर पता नहीं मैं जो भी पूरे 2 दिन में करूँगा वो सारा शूट करूँगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्लिप्स, और वो आपको दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हर रोज़ नहाने के बाद ये गुलाब जल लगाता हूँ। पिछले 6 महीने से लगा रहा हूँ लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। इसका रीज़न ये है कि मेरा जो खुराक है वो घटिया है। ये अभी मेरा दोस्त समोसा लेके आया है शाम के 7 बजे और मैं समोसा खाऊंगा और 1 घंटे बाद डिनर खाऊंगा। तो ऐसी लाइफ हो तो स्किन केयर की रूटीन मतलब धज्जियाँ उड़ जाती है। कोई नहीं, समोसा खा लिया है और अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं। 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, फिर डिनर करने जाएंगे। अभी मैं अपने रूम में पढ़ रहा हूँ और फिर मैं रीडिंग रूम जाऊँगा हॉस्टल के। मेरा रूममेट है, वो कॉलेज के रीडिंग रूम में पढ़ रहा है और मैं हॉस्टल के रीडिंग रूम में। हालांकि किताब कुछ नहीं है, गायनेकोलॉजी की किताब हमने ली ही नहीं है। सब कुछ आईपैड में से करना है। तो दिखाते हैं पूरा ब्लॉग, चलिए मिलते हैं। अपने दोस्त के रूम में मैं ये विंबलडन देखने आया। विंबलडन ही बोलते हैं, विंबलेडन नहीं, विंबलडन। तो अभी ये आधा घंटा और अभी देखते हैं और फिर डिनर करने जाते हैं। ओके, सो अभी 9 बज चुके हैं और मैं नीचे हॉस्टल के रीडिंग रूम में पढ़ने जा रहा हूँ। अभी 3 बजे तक, या मतलब जितने भी बजे तक पढ़ाई करने का मन हो तब पढ़ेंगे, लेकिन बीच में ब्रेक एक भी नहीं लूँगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको रीडिंग रूम कैसा है और फिर पढ़ते हैं। मैं नीचे पढ़ रहा था और मिनिमम 2 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन उसमें मुझे 4-5 मच्छर काट लिए पैर में। तो अभी मैं ये मोज़े पहनने आया हूँ रूम में वापस। अभी रूम में वापस आया हूँ तो अपना स्किन केयर वगैरह वो करके ही जाता हूँ नीचे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने स्किन पे क्या क्या लगाता हूँ। ओके, सो आई यूज़ दिस सीरम, विटामिन C सीरम। ये है ग्लूटाथायन और विटामिन C सबलिंगुअल स्प्रे, और ये फेस वॉश। तो सबसे पहले ये फेस वॉश करेंगे, फिर सीरम लगाएंगे और बाद में हाथ और पैरों में ये मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। ये देखिए रात के 1 बजे का सीन। सामने नदी है, यहाँ पे कुत्ते भी नहीं सोते। ओके, सो इट्स 1 AM राइट नाउ और
वेफ़र और बिस्किट खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं रूम में आ चुका हूँ, मेरा रूममेट अभी तक नहीं आया है। अभी मस्त एसी चालू करके सो जाते हैं और मोबाइल में PDF खोल के जो पढ़ा था वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते करते नींद आ जाएगी। तो यस, चलिए कल मिलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स 10 AM और अब मेरी फट चुकी है। इनिशियली आई प्लान कि मैं 6 बजे उठूँगा, लेकिन 10 बज चुके हैं और अब मेरे पास ब्रश करने का भी टाइम नहीं है, बहुत बाकी है। तो फटाफट अभी पढ़ता हूँ। शायद आज मैं व्लॉग की क्लिप्स थोड़ी कम शूट कर पाऊँ क्योंकि टाइम ही नहीं है अब। तो अभी मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। हमारा टिफ़िन अराउंड 1:30 बजे आता है, तो तब सीधा मिलेंगे। शायद एक आध क्लिप, अगर मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाऊँ तो एक आध क्लिप मैं शूट कर लूँगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। मतलब अभी तो रूम में ही हूँ क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है अभी। आगे अगर बोर होऊंगा तो नहाना और वो सब करूँगा। अभी 12 बज चुके हैं और मैं ब्रश करने जा रहा हूँ। मैंने 2 घंटा पढ़ाई करी, आधे घंटे के बाद हमारा टिफ़िन आएगा। तो ब्रश करते हैं और नहाना तो नहीं है, ब्रश करके फिर से 2-3 शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा और फिर टिफ़िन खाने जाऊंगा। ये देखिए आइसक्रीम की मज़े, ये देखिए कैसे कैसे पढ़ रहे हैं लोग। ओके, सो फाइनली 3 बज चुके हैं और मैं अकेला यहाँ पे रीडिंग रूम में पढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं पूरे रीडिंग रूम में अकेला बैठा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये मैं पढ़ रहा हूँ अकेला यहाँ पे और वेफ़र खा रहा हूँ 3 बजे। पूरा रीडिंग रूम खाली, पूरा रीडिंग रूम। सारे लोग मस्त चैन की नींद सो रहे हैं और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला ही अंडर प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। सारे लोग इंटेलिजेंट हैं मेरे से ज़्यादा, पूरी क्लास मतलब पूरी हॉस्टल सो रही है अभी और मैं अकेला यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं पास तो हो ही जाता हूँ, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो एक्सेप्ट द रियलिटी, कोई बात नहीं। तो अभी 1 और घंटा शायद मैं पढ़ूंगा क्योंकि 5-6 शॉर्ट नोट्स बाकी है मेरी। उसके बाद मैं सो जाऊंगा और 6 बजे फिर से उठ जाऊंगा। ट्राई करूंगा 6 बजे उठने का, क्योंकि जो सुबह मैंने पढ़ा था वो सारा भूल चुका हूँ। तो रिवाइज़ करना है ऑफ कोर्स। अगर रिवाइज़ नहीं भी होता तो भी आंसर लिख पाता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो सुबह 6 बजे फिर से उठ जाऊँगा। तो अभी मैं फटाफट ये ख़त्म कर लेता हूँ सारी शॉर्ट नोट्स और फिर मिलते हैं। तो अभी पढ़ाई हो चुकी है और मैं सोने जा रहा हूँ। पानी की बोतल भरूँगा और फिर सो जाऊँगा। आज मैंने मिनिमम 5 लीटर पानी पिया होगा, 5 लीटर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स 7 AM और अभी तक कोई नहीं है रीडिंग रूम में। तो अभी 2 घंटा जो भी रिवाइज करना है वो करते हैं और फिर एग्ज़ाम देने चलते हैं। ओके, सो फाइनली मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। आधे घंटे में एग्ज़ाम है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। देखते हैं, प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन याद 50-70% ही है, ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है और अब सीधा मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। सो फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। 70-80% क्वेश्चंस आते थे, तो आराम से पास हो जाऊंगा। और थोड़े जो नहीं आते थे वो आगे पीछे सीक्रेटली पूछ लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में, क्योंकि सिर्फ एक ही इंटर्न था सुपरविज़न में। अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है और मैं आ चुका हूँ एग्ज़ाम ख़त्म करके। व्लॉग जहाँ से शुरू किया था 1 बजे, वही पैटर्न अब सेम रिपीट होगी। मैं सो जाऊँगा, 6 बजे उठूँगा, फिर नहाने जाऊँगा और फिर 2 दिन पढ़ूँगा और अगला पेपर। तो ऐसी ही ज़िंदगी है।
कोई मज़ा नहीं है। तो अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।